बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक जवेद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बशीर अहमद खालिद आपकी खिदमत में एक वाक़या भेज रहा हूँ जो कि आपके 1985 में शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले वाक़े की तरह है, जिसका जिक्र आपने 26/12/2020 के उर्दू तबसरा में जिक्र किया है। और वाकई किसी भी दौर में पाकिस्तान में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। ये 1967 का वाक़या है। मैंने पासपोर्ट बनवाने की तैयारी की और मेरे साथ दो और अहमदी दोस्त थे। उनने कहा कि हमारे पास पासपोर्ट भी बनवा दें, जो ख़र्चा होगा हम अदा कर देंगे। एजेंट उन दिनों बहुत पैसे लेते थे, लिहाजा प्रोग्राम बनाया कि मैं खुद ही ये काम करूं। हमारी रिहाइश खारियां ज़िला गुजरात में थी और पासपोर्ट ऑफिस रावलपिंडी में था। चुनाचे मैं एक दिन तीनों पासपोर्ट की दरख्वास्तें लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया और कागजात जमा करवाने के लिए पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर लाइन में लग गया। बहुत लंबी लाइन थी। जब मैं काउंटर के करीब पहुंचा तो काउंटर बंद हो गया। पता चला कि 11 बजे तक कागजात जमा करते हैं। चुनाचे मायूसी की हालत में मरी रोड पर अहमदिया मस्जिद में आ गया। वहाँ रात गुजारा किया और सुबह वहाँ से बस पर सवार होकर पासपोर्ट ऑफिस रवाना हो गया। बस क्या थी, रश की वजह से लोग दरवाजे में भी लटके हुए थे। मैं बस के अंदर खड़ा हो गया और बहुत से और लोग भी खड़े थे और बड़ी सियासी बातें कर रहे थे। खुदा खुदा करके पासपोर्ट ऑफिस सुबह सवेरे ही पहुंच गया और लंबी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई और कागजात मैंने काउंटर पर क्लर्क को दिए और पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो हाथ नीचे तक जेब से बाहर चला गया, यानी बस में ही किसी ने मेरी जेब काट ली थी। तो कागजात वापस लेकर खारियां आ गया। फिर एक दोस्त ने बताया कि पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है, जिसका कोई बाकायदा दफ्तर तो नहीं, लेकिन वो कागजात जमा करवा देता है और फिर इंक्वायरी के लिए ख़त मुतलका डीसी के नाम लेकर देता है और फिर उसको इंक्वायरी रिपोर्ट दस्ती वापस दे दें तो 200 रुपये फ़ी पासपोर्ट लेकर पासपोर्ट बनवा देता है। चुनाचे मैंने उसकी तलाश की और वो पासपोर्ट के बाद मिल गया। तो उसने तीनों पासपोर्ट की दरख्वास्तें जमा करवा कर इंक्वायरी के लिए 3 ख़त डीसी गुजरात के नाम मुझे दस्ती दे दिए और कहा गुजरात से दस्ती इंक्वायरियाँ लेकर उसके दूँ तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट बनवा कर दे देगा। अब दस्ती इंक्वायरियाँ लेने का मसला था तो अपने एक रिश्तेदार अहमदी दोस्त मलिक इनायतुल्लाह, जो जेल में रहते थे और डीसी ऑफ गुजरात से रिटायर हुए थे, उनको कहा तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा और ये इंक्वायरियाँ दस्ती ले दूंगा। चुनाचे अगले दिन उनको साथ लेकर गुजरात डीसी हाउस में पहुंच गया। वहाँ पर जो क्लर्क ये इंक्वायरियाँ बनाता था, उसने बड़ी मोहब्बत और खंदा पेशानी से मलिक साहब का इस्तकबाल किया और कहने लगा, मलिक साहब आपकी क्या खिदमत करूं। मलिक साहब कहने लगे, यार ये मेरे एक दोस्त हैं, उनको दस्ती इंक्वायरियाँ चाहिए पासपोर्ट बनवाने के लिए। वो कहने लगा, मलिक साहब
आप ये कह रहे हैं, हम जब से आप यहाँ से गए हैं तो ना आपने, जब पहले आप इधर थे तो आपने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था और ना ही करने देते थे। तो हमने आपकी ये बातें जो है अपने पल्ले बंधी हुई हैं, ना रिश्वत लेते हैं और ना ही गैर कानूनी काम करते हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि सुबह ये लेटर खारियाँ थाना भेज दूँगा और वहाँ से जवाब आएगा तो हम पासपोर्ट ऑफिस में खुद ही इंक्वायरियाँ भेज देंगे, दस्ती नहीं दे सकते। मलिक साहब ने बहुत मिन्नत समाजित की लेकिन वो ना माना। मलिक साहब को तो मैंने वापस घर भेज दिया, लेकिन मैं वहाँ उस दफ्तर के नज़दीक ही एक जगह बैठ गया और सोचने लगा अब क्या करूँ। इतने में एक पुलिस का हवालदार पास से गुजरा था। उसने मुझे देखा और पहचान लिया कि मैं अयूब खां और फातिमा जना के इलेक्शन में पोलिंग अफसर लग कर गया था। तो वो पुलिस की तरफ से 10 दिन हमारे साथ रहा और सिक्योरिटी का काम करता रहा। सलाम दुआ के बाद कहने लगा, खालिद साहब किधर? मैंने सारा वाक़या सुना दिया। तो उसने कहा अच्छा ये काम है, आपके पास 150 रुपये हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा 150 रुपये और ये तीनों रसीदें मुझे दो और यहाँ ही बैठकर इंतज़ार करो। जो क्लर्क ये काम करता है वो 50 रुपये फ़ी कस लेता है और दस्ती इंक्वायरी दे देता है। मैं अभी जाता हूँ। तो वो 1 बजे साइकिल पर घर खाने के लिए निकलेगा और आपको तीनों इंक्वायरियों के ख़त दे देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। 1 बजे वही क्लर्क हाथ में 3 इंक्वायरियाँ पकड़े मेरे पास आया और कहने लगा ये तीनों लेटर मेरे हाथ में हैं, एक बात पूछूंगा उसका सही जवाब देना, झूठ नहीं बोलना, फिर मैं आपको ये लेटर दे दूंगा। मैंने कहा पूछो। कहने लगा जफ़र हवालदार को कितने पैसे दिए थे? मैंने कहा 150 रुपये। तो फिर वो मुझे तीनों इंक्वायरियाँ देकर चला गया और फिर मैंने ये तीनों ख़त और 600 रुपया रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को दिया आया। उसने कहा 1 हफ्ता के बाद आनकर पासपोर्ट ले जाना। चुनांचे 1 हफ्ता के बाद जब मैं पासपोर्ट लेने आया तो वो पुलिस अफसर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर गया और वापस आकर पैंट की एक जेब से 2 पासपोर्ट निकाल कर कहने लगा, खालिद साहब ये 2 पासपोर्ट तुम्हारे दोस्तों के बन गए हैं लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन सका। उस पर तो पासपोर्ट ऑफिसर ने बहुत बड़े एतराज़ात लगाए हुए हैं और बहुत मुश्किल है पासपोर्ट बनना। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं इतनी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना। मैंने कहा कोई ख़र्चा मर्चा करके मेरा पासपोर्ट बन सकता है? कहने लगा ये हुई ना बात, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कहने लगा कितने हैं? मैंने कहा 10 रुपये हैं और वापस खारियाँ का किराया भी चाहिए। कहने लगा खारियाँ किराया कितना है? मैंने कहा 3 रुपये। उसने जेब से 3 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए और 10 का नोट मेरे से लेकर पैंट की दूसरी जेब से मेरा पासपोर्ट भी निकाल कर दे दिया और कहने लगा आपका पासपोर्ट भी बन गया। तो इस तरह मैंने पासपोर्ट बनवाए तीनों और पैसे दिए बगैर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में। उस वक्त भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता और इससे पहले भी यही हाल था कि पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। अल्लाह ताला कोई बेहतर सामान पैदा करे और ये लोग बगैर किसी लालच के
अपना काम किया करें।